अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खबर गर्म है कि इंडिया ने बहरे हिंद में ईरानियों के वो ऑयल टैंकर पकड़े हैं, रशियन के वो ऑयल टैंकर पकड़े हैं जो तेल बरदार थे, जो तेल लेके जा रहे थे, जो आलमी मंडी में तेल बेचना चाह रहे थे। जी आपने दुरुस्त सुना कि इंडियन फोर्सेस ने बहरे हिंद में रूस के और ईरान के तेल बरदार शिप्स को अपने कंट्रोल में लिया है। हमने काफी अरसे से यह बात की थी कि इंडिया जिस अंदाज से उसने ईरान की पीठ में छुरा घोंपा है, वो रूस की पीठ में भी छुरा घोंपेगा। अब मुत्तहिदा अरब अमारात की बारी है। मुत्तहिदा अरब अमारात को देखना है कि उसने कब तक अपनी नंगी पीठ इंडिया के सामने रखनी है और उसने कब उसकी पीठ में छुरा घोंपना है। आज इस वीलॉग में इन्हीं बातों का खुलासा करते हैं। मैं डॉक्टर जाम सजाद हुसैन। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर किया करें, कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि आपका कमेंट इंतहाई कीमती होता है। दोस्तों, खबर गर्म है। दिनेश के वोडा ने इसके ऊपर बात की है कि इंडिया ने रूस के कुछ तेल बरदार शिप्स को अपने कंट्रोल में लिया है और कहा है कि ये इंटरनेशनल पानियों की वॉयलेशन कर रहे थे, और यही मामला और इसी अंदाज से उन्होंने बहरे हिंद में ईरान के तेल बरदार शिप्स को भी अपने कंट्रोल में लिया है और ईरान को एक मैसेज दिया है कि ये इंटरनेशनल पानियों की वॉयलेशन कर रहे थे। अब ये शिप्स किसके हवाले किए जाएंगे? ये वापस रूस को दिए जाएंगे, ईरान को दिए जाएंगे या डोनाल्ड ट्रंप को दिए जाएंगे? दिस विल बी डिसाइडेड बाय नरेंद्र दामोदर दास मोदी। देखिए, जब चाबहार के ऊपर इंडिया बैठा हुआ था, हमने तब बात की थी, तब कोई सोच भी नहीं सकता था कि इंडिया चाबहार में ईरान की पीठ में छुरा घोंपेगा। जून 2025 में 12 रोजा जंग में पूरी दुनिया ने देखा कि जब ईरान को सबसे ज्यादा अपने ताकतवर दोस्तों की जरूरत थी, तब पूरे विश्व के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क था जिसने अमेरिका के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस होने के बावजूद पार्लियामेंट के फ्लोर पे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को बबांगे दौल ये कहते हुए सुना था कि हम किसी भी सूरत पे इसराइल को ईरान की सरजमीन में नहीं घुसने देंगे और हमसे जो हो सका वो हम करेंगे। फिर पूरी दुनिया ने देखा कि वो इसराइल जो खुले सांड की तरह मुस्लिम ममालिक के पीछे चढ़ दौड़ा था, पहली बार उसको सुबकी उठाना पड़ी। पहली बार उसे महसूस हुआ कि ईरान नाकाबिले शिकस्त मुल्क है और ईरान के मिसाइल वो इसराइल का सयोनी रियासत का पांसा पलट सकते हैं। इसराइल पहली बार मजबूर हुआ, उसने अमेरिका को जाके कहा कि फौरी तौर पे जंग बंदी कराई जाए, वरना इसराइल सयोनियों से खाली हो जाएगा। वो जंग बंदी हुई। उसके बाद उस इसराइल को महसूस हुआ कि अगर मैंने तौसी पसंदाना अज़ाइम को अमली जामा पहनाना है तो मुझे ईरान के सामने बंद बांधना होगा। उसने अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस किया, थ्रू एप्स्टीन फाइल प्रेशराइज किया, ब्लैकमेल किया। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मजबूर हो गया कि यूएसएस अब्राहम लिंकन डिस्ट्रॉयर फ्लैंक बाय यूएसएस एयरफोर्स डिस्ट्रॉयर्स उसने बहरे हिंद में गल्फ ऑफ अमान के करीब ला खड़े किए। अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी को महसूस हुआ और चिविश लॉबी ने बताया कि एप्स्टीन फाइल में तुम्हारा किया छट्टा भी मौजूद है। तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने सयोनी रियासत के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को फोन किया कि मैं फेब 2026 के आखिर में तुम्हारे पास आने लगा हूं, लेकिन इससे पहले मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ वो ट्रेड डील भी साइन करने लगा हूं, लेकिन मेरा नाम एप्स्टीन फाइल में मेरे स्याह जो मोदी ने बताया करतूत हैं वो सामने ना लाए जाएं। तो एप्स्टीन फाइल चूंकि सब पूरी दुनिया जान चुकी है, जेफरी एप्स्टीन और बाकी जितने भी उसके साथ नेटवर्क का हिस्सा थे वो जिविश लॉबी और मुसाद के हरकारे थे, तो उन्होंने नरेंद्र दामोदर दास मोदी का वो जो स्याह चैप्टर है वो रोक लिया, जिसके नतीजे में मोदी को यह हुक्म दिया गया कि आपने अब रशिया जो अमेरिकन ख्वाहिश है कि उसके ऑयल जो है उसकी इंपोर्ट बंद कर दी जाए, और ईरान चूंकि जिविश लॉबी के सामने बंद बांध के खड़ा है तो इसकी कमर भी वो उसमें सुराख किए जाएं, उसकी कमर में छुरा घोंपा जाए। जिसके नतीजे में नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने अंजना ओम केशव और बाकी जितने भी गोदी मीडिया के चाटुकार हैं
जिस अंदाज से वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी और ट्रंप की जप्फी के दौरान बिजली पैदा करवाया करते थे, उन्होंने नरेंद्र दामोदर दास मोदी और व्लादिमीर पुतिन की जप्फी से वो बिजली पैदा करा दी। अब जब उन्हें महसूस हुआ कि मोदी का पांव जलने लगा है, तो मोदी ने फौरी तौर पे ब्लॉक शिफ्ट किया और फिर उसी अंजना ओम केशव ने वो पहले वाली स्टेटमेंट उठाई, उस तंबूरे से, उस जमील से वो स्टेटमेंट निकाली और अब व्लादिमीर पुतिन इंडियन स्क्रीनों के ऊपर एज अ विलन पेश किया जा रहा है और अगेन डोनाल्ड ट्रंप एज अ हीरो पेश किया जा रहा है। और साथ जो छोटा हीरो है, जो विज्जू हीरो है, वो बेंजामिन नेतन्याहू है। तो मोदी ब्लॉक शिफ्ट कर चुका है। इसी अजाइम की तकमील में, इसी मंसूबे को कामयाबी से अमली जामा पहनाने के लिए नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने अपनी नेवल फोर्सेस को हुक्म दिया कि गल्फ ऑफ ओमान से निकलने वाला जो भी ऑयल है, जो भी ऑयल बरदार ईरानी तैयारे हैं, शिप्स हैं, इनको रोक दिया जाए, इनको अपने कब्जे में लिया जाए। और यहीं से जो रशियन शिप्स थे उनको भी कब्जे में लिया गया है। अब इस वक्त रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को यह महसूस हो चुका है कि ईरान काबिल एतमाद दोस्त भी है और ईरान के उस सबक से मुझे भी सबक सीखना चाहिए था। जब ईरान ने चाबहार से नरेंद्र दामोदर दास मोदी को निकाल बाहर किया था और कहा था ये गद्दार है, ये दुश्मन ममालिक के साथ मिलके हमारे राज चुराता है और दुश्मनों को बेचता है, ये काबिल एतमाद नहीं है, आज व्लादिमीर पुतिन भी सोच रहे हैं कि मुझे भी इस नसीहत पे अमल करना चाहिए था। अब व्लादिमीर पुतिन ने जिस अंदाज से पाकिस्तान के हवाले से स्टेटमेंट दी है कि हम पाकिस्तान के साथ शराकतदारी करेंगे, इस स्टेटमेंट ने भी मोदी के तन बदन में आग लगा दी है। अब मोदी अपनी नाकाम डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी की वजह से पूरी दुनिया में एप्स्टीन फाइल में छुपे हुए उस स्याह किरदार की तरह नंगा हो चुका है। मोदी को इल्म हो चुका है, मोदी के साथ साथ तमाम कॉमन इंडियन को इल्म हो चुका है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी शैलो शख्सियत वाला एक लीडर है, जिसकी हॉलोनेस, जिसका कभी किरदार अब वर्ल्ड नेशंस के सामने आने लगा है। यही वजह है जहां इंडियन नेशनल कांग्रेस के सीनियर नेता राहुल गांधी, उनको पार्लियामेंट के फ्लोर पे लोकसभा में बात नहीं करने दी जा रही, वहीं दीगर अपोजिशन जमातों को भी नरेंद्र दामोदर दास मोदी के स्याह कारनामों पे बात करने से रोका जा रहा है। जो व्लॉगर नरेंद्र दामोदर दास मोदी के स्याह कारनामों को इंडियन कौम के सामने रखना चाहते हैं, उनके यूट्यूब चैनल्स बंद किए जा रहे हैं। आज नरेंद्र दामोदर दास मोदी और उनके साथ उनके जो एजेंसियां हैं, ईडी है, योगी आदित्यनाथ है, देवेंद्र फडणवीस है और उसके अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, ये सारे इंडिया के अंदर से जो सेन वॉइसेस हैं, उनका गला दबाने पे तुल चुके हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी की नाकाम फॉरेन पॉलिसी का नतीजा है कि आज विश्व गुरु का नारा लगाने वाला इंडिया पूरे विश्व में अकेला हो चुका है। आज वो ट्रंप का भी काबिल एतमाद दोस्त नहीं रहा, व्लादिमीर पुतिन का नहीं है, शी जिनपिंग उसके ऊपर एतमाद नहीं करते, ईरानी प्रेसिडेंट मसूद पज़ेश्कियान उसके ऊपर एतमाद नहीं करते, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव तक मोदी के ऊपर एतमाद नहीं करते, मोदी की किसी बात के ऊपर एतमाद नहीं करते। आज इंडिया ब्रेक डाउन के करीब है और बकौल जस्टिस काटजू, नरेंद्र दामोदर दास मोदी के होते हुए इंडिया 15 टुकड़ों में बटेगा या नहीं बटेगा, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको इसी तरह न्यूट्रल वे में एनालिसिस आप तक पहुंचाते रहेंगे।